ये पहला वार, ये दूसरा वार, ये तीसरा वार, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे 20 वार इस पत्थर पर हुए तब तक ये पत्थर नहीं टूटा। और जब इस पत्थर पर 21वीं बार वार हुआ तो ये टूट गया। मेन बात ये नहीं है दोस्तों कि ये 21वीं बार की वार की वजह से टूटा। उसके टूटने की वजह उसके ऊपर लगी वो 20 चोटें थी जिससे वो पत्थर कमजोर हुआ और 21वीं बार में टूटा। ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये डैनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आज जिम गया। 15 मिनट जिम में एक्सरसाइज करने के बाद देखता है क्या कुछ फर्क पड़ा। वेट मशीन पे जाके वेट चेक करेगा, क्या कुछ फर्क पड़ा। अगले दिन फिर आएगा, थोड़ी देर एक्सरसाइज करेगा, फिर से वेट मशीन पे जाके चेक करेगा क्या कुछ फर्क पड़ा, और 1 हफ्ते तक लगातार ऐसा ही करेगा, फिर जिम आना छोड़ देगा। हमें से ज्यादातर लोग ऐसा ही तो करते हैं। हम अब तक कंसिस्टेंसी की पावर को समझ ही नहीं पाए हैं। अगर डैनी 1 साल तक ओनली 15 मिनट भी कंटिन्यूसली जिम करता तो उसे फर्क जरूर पड़ता, पर हम हार पहले ही मान जाते हैं। निरंतर रूप से अगर कोई भी काम किया जाए, भले ही उसमें हमारा परफेक्शन ना भी हो, तो भी परफेक्शन पर कंसिस्टेंसी भारी पड़ सकती है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मुझे आपके उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन मुझे आपके उस एक मूव से डर लगता है जो आपने कई हजार बार प्रैक्टिस किए हैं। कंसिस्टेंसी की पावर तो हम नेचर से भी सीख सकते हैं। पतझड़ आती है, फिर सावन आता है, हर साल आता है। गर्मी आती है, सर्दी आती है, हर साल आती है। दिन रात कंटिन्यूसली चलते हैं। हमें अपनी बॉडी को ही देख लेना चाहिए, वो भी तो कंसिस्टेंसी वर्क कर रही है, तभी तो ये बॉडी यानी हम चल रहे हैं। यही पावर है कंसिस्टेंसी की। इस पावर को हम जितना जल्दी समझ ले, उतना ज्यादा हम अपने काम को इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने कोई काम की शुरुआत करी है तो उसे पूरा करके छोड़ो। सोचो, सूरज ने चमकना छोड़ दिया तो क्या होगा? सोचो, मौसम ने बदलना छोड़ दिया तो क्या होगा? सोचो, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत अगर अपनी जगह रुक गए तो क्या होगा? पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जब हमारी प्रकृति ही कंसिस्टेंसी रूप से सारे काम करती है तो आखिर हम ही क्यों रुक जाते हैं? तुम भी तो उस प्रकृति की ही देन हो। अगर तुम जिंदा हो और थोड़ी भी जान है तो अपने लक्ष्यों को कभी बीच में अधूरा मत छोड़ो। जो सोचा है उसे करके दिखाओ। बहाने बनाने बंद करो। अगर भीड़ से अलग दिखना है और कुछ करके दिखाना है तो कंसिस्टेंसी से कुछ काम करो। आज ये किया, आज वो किया, आज इसको पकड़ा, आज उसको छोड़ा, ये सब बंद करो। काम एक करो और लगातार मेहनत करो। देखो उस छोटी सी चींटी को जो अपने नन्हे नन्हे पैरों से चल रही है, कितनी बार गिर रही है फिर भी आगे बढ़ रही है, चलती रहती है, चलती रहती है। जब एक छोटी सी चींटी इतनी सी बात समझ सकती है तो हम ही आखिर क्यों रुक जाते हैं? कागज के सपने देखना बंद करो और लगातार मेहनत से अपनी किस्मत को बदलने की शुरुआत करो। जन्म से ही कोई कुछ सीख करके नहीं आता है। इस दुनिया में आकर उसे सब कुछ सीखना पड़ता है। जितनी स्पीड से आपका टाइम भाग रहा है उससे भी तेज स्पीड से आपको चलना होगा। किसी भी काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करना होगा। भगवान ने किसी को आपका दुश्मन नहीं बनाया है क्योंकि आप ही खुद के दुश्मन हो। सपने भी खुद देखते हो और मिटाते भी खुद हो, क्योंकि आप औरों से तो लड़ सकते हो पर खुद से नहीं लड़ सकते। अगर आपने ठान लिया तो सपने संभव होते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और वो मेहनत आपको खुद करनी है। खुद जागना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। रोनाल्डो आज ऐसे ही दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर नहीं बन गया है। उसने ग्राउंड में हर दिन पसीना बहाया है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनसे पूछो आप सफल कैसे हुए हो? उनका एक ही जवाब होगा, कंसिस्टेंसी। उन्होंने हर दिन मेहनत करी है, वो कभी नहीं रुके। एक रस्सी को भी लगातार एक पत्थर पर रगड़ने से उस पत्थर पर भी निशान आ जाता है। अगर हम खुद डेली घिसेंगे, तपेंगे, मेहनत की भट्टी में जलेंगे तो हम भी डायमंड की तरह चमकेंगे। और अगर हमने घिसना छोड़ दिया, घिसने से बचेंगे, तपने से बचेंगे तो बस एक पत्थर की तरह किसी कोने में रख दिए जाएंगे। आपके सफर में गौरव जैन अपनी वीडियोस के थ्रू आपका साथ हमेशा देगा। वीडियो को फॉरवर्ड करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत में लग जाओ। जय हिंद, जय भारत।